बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ इंजीनियर फ़रोग़ अली शाह और आज इंट्रोडक्शन टू हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का हमारा लेक्चर 12 है और आखिरी लेक्चर है हमारा ये। इसके अंदर प्रीवियसली जो है हम लोग कर चुके थे, सब्जेक्ट को देखा था और उसके बाद हम लोग गए थे एक्सपेरिमेंट्स की तरफ। आई थिंक 3 से 4 एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पहले देखे थे और ये लास्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे और हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पहले जो सब्जेक्ट्स और कवर कर चुके हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट्स, तो उनके लिए मैंने असाइनमेंट का कहा था आपको, लेकिन वो आपका रिस्पांस आ नहीं रहा। तो चलें ये मिड्स हो जाए तो मिड्स के बाद इंशाल्लाह फिर एक फुल एंड फाइनल आपसे असाइनमेंट ले लेंगे जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है आप एक दफ़ा खुद हैंड राइट करेंगे, जिससे ज़्यादा आपको बेटर आइडिया हो जाएगा चीज़ों का। तो अब हम चलते हैं जनाब अपने आज के लेक्चर की तरफ। कुछ लिंक्स हैं, यूज़फुल लिंक्स हैं जहाँ से हम लोग स्टडी करेंगे इन चीज़ों को। सबसे पहले तो जनाब हम देख लेते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो हम थ्योरी के अंदर तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे। और सबसे पहले बात यह कि फिज़िकली तो हम लोग कर नहीं पा रहे, प्रैक्टिकली चीज़ें तो कर नहीं पा रहे, तो हमारे पास जो बेस्टेस्ट पॉसिबल वे है वो है यूट्यूब का। तो यूट्यूब के अंदर भी आप एज इट इज़ उसको एक्सपेरिमेंट को लिखेंगे तो आपके पास वीडियोज़ आ जाएंगी और उन वीडियोज़ से आप कंसल्ट कर सकते हैं और फिज़िकली चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ थ्योरेटिकल ही चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले चलते हैं हम लोग इस इक्वेशन की तरफ। ये रेजिस्टेंस की है, तो रेजिस्टेंस जो है वो R इज इक्वल टू आर एफ और फिर इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी रेफ। और इसके अंदर वेयर आर क्या है, आर जो है वो कंडक्टर रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर टी है। आर रेफरेंस क्या है, वो कंडक्टर रेजिस्टेंस है एट रेफरेंस टेम्परेचर यूजली 20 डिग्री सेंटीग्रेड बट समटाइम्स 0 डिग्री, वो बता दिया गया। अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट है हमारे पास और टेम्परेचर जो है हमने सेल्सियस डिग्री के अंदर दिया हुआ है। और टी रेफरेंस जो है वो क्या है, रेफरेंस टेम्परेचर है दैट अल्फा इज स्पेसिफाइड एट द फॉर कंडक्टर मटेरियल। तो कंडक्टर मटेरियल का जो टेम्परेचर होगा रेफरेंस टेम्परेचर, वो टी रेफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सारी नीचे थ्योरेटिकली डिटेल दी हुई है जिसको आप लोग खुद पढ़ेंगे। और टेम्परेचर कोफिशिएंट्स जो है जो कि अल्फ़ा से डिनोट होते हैं, उनकी कुछ मटेरियल के अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी हुई है। जिस तरह अगर स्टील की बात करें तो 0.003 दी हुई है और इसी तरह आयरन की बात करें तो 0.005671 है और इसी तरह निकल की बात करें तो 0.005866 है। अच्छा, इसको अब एक एग्जांपल के थ्रू किया गया। एक सर्किट है हमारे पास और तीन रेजिस्टेंस है हमारे पास, 3 वायर्स हैं हमारे पास और एक आर लोड है हमारे पास। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वायर 2 की रेजिस्टेंस है, ये वायर 1 की रेजिस्टेंस है और ये थर्ड वायर के ऊपर हमने एक लोड को दिया हुआ है जो 250 ओहम्स है। तो यहाँ पर बेसिकली रेजिस्टेंस को फाइंड करें तो द सर्किट हैज़ अ टोटल वायर रेजिस्टेंस वायर 1 प्लस वायर 2। तो दोनों वायर्स की है, जब 15 प्लस 15 होगी तो वो 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक टेबल है, टेबल के अंदर हम लोगों ने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मेजर किया है जो वोल्ट्स, एम्पेयर और ओहम के अंदर होती है और उनकी वैल्यूज़ को ले लिया। इसी तरह फिर वो वाला फार्मूला जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे, R इज इक्वल टू आर एफ इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी रेफ, उसको देखा है हमने और उसके अंदर हमने डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट किया है। मटेरियल हमें बताया गया था तो वो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमने एज इट इज़ लिख दी है। टेम्परेचर्स 2 थे हमारे पास, वो हमने कर दिए हैं और इसी तरह हमारे पास रेजिस्टेंस थी 15 ओहम्स, वो पुट किया और अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ गया। ये उसके बाद हमारे पास रिव्यू दिया गया। रिव्यू के अंदर हमारे पास बेसिकली वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं। कोफिशिएंट्स की डेफिनेशन बताई गई हैं, 2 रेजिस्टेंस है उनकी डिटेल बताई गई है, 2 टेम्परेचर्स हैं हमारे पास उनकी डिटेल बताई गई है। ये सारा आप लोग खुद कवर करेंगे और जो वीडियो मैंने आपको मेंशन की है वो वीडियो आप देखेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझ आ जाएं। उसके बाद हमने स्टीफन कांस्टेंट की तरफ चलना है। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए जनाब हमारा सबसे पहले तो क्या है, अच्छा जी, इक्विपमेंट्स हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले तो इक्विपमेंट्स को हम लोग देखेंगे। वो हमारे पास पायरोमीटर है, वोल्ट मीटर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज रेगुलेटर और बल्ब लैंप है। तो सारी थ्योरी दी हुई है और थ्योरी के बाद हमारे पास जो फार्मूला है इंटेंसिटी का, रेडिएटिव इंटेंसिटी, वो R इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R डेल्टा 5 डेल्टा लैम्डा और R इज इक्वल टू
Φ(T4). अच्छा, ये सारे जो है इसके अंदर ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है फाइ, जिसकी वैल्यू है 5.567.10⁻⁸। अच्छा, ये सारी थ्योरी है, ये आप लोग खुद कवर करोगे इसको, और इसको भी समझने के लिए आप लोग जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो देखेंगे, जिस तरह यहाँ पर मैंने सर्च किया डिटर्मिनेशन ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसी तरह आप लोग यूट्यूब के ऊपर से सर्च करेंगे और जो पहला एक्सपेरिमेंट आएगा वो आपको बताएगा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू को आपने किस तरह फाइंड करना है। अब आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, अगर थ्योरी आपको बहुत ज़्यादा लगेगी तो आप लोगों को सबसे पहले डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या चीज़ है, और उसके बाद जब वीडियोस आप देखेंगे, इक्विपमेंट्स का तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है थ्योरी से ही, और जब वीडियो आप देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकली आइडिया भी हो जाएगा कि ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे हुआ है। अब अगर इस थ्योरी की मैं बात करूँ, ये जो फाइल मैंने ली है, तो इस फाइल के अंदर आप लोग सिर्फ प्रोसीजर को देखेंगे और किसी चीज़ को नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि ये ग्राफ आप ड्रॉ कर नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे पास कंप्यूटराइज्ड ग्राफ्स हैं, तो अब हमें अब यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट जो है वो काबिल गौर है। हमारे पास 5 पॉइंट्स ये जो है प्रोसीजर एंड एनालिसिस के, ठीक हो गया। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास अब वैल्यूज़, ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज़ तो हम ले नहीं पा रहे, तो हमारे पास ये जो कंट्रोल क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आप लोगों को आने चाहिए, और ये असाइनमेंट के अंदर हम लोग इंक्लूड भी करेंगे कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ थर्मल रेडिएशन, व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी, फॉर्मुलेट स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और वेन्स लॉ को हम लोग देखेंगे। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ पायरोमीटर ऑपरेशन को देखेंगे। तो ये 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको कवर करने से आपका ये सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो कवर हो जाएगा, और ये 5 के 5 क्वेश्चन जो है ये आपके असाइनमेंट का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि ये खुद आप गूगल करेंगे और खुद इसका राइटअप करेंगे। और बेस्ट एग्जाम्पल के लिए, इसको समझने के लिए मैंने यूट्यूब की आपको तरीका बता दिया कि यूट्यूब के ऊपर आप जाकर सर्च करेंगे तो आपको वो एक्सपेरिमेंट्स मिल जाएंगे जिनसे आप फिजिकली चीज़ों को देख पाएंगे। अच्छा जी, अब हम चलेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। तो बेसिकली यहाँ में हमने क्या करना था, मेयर ऑफ थर्मल ईएमएफ ऑफ थर्मोकपल। थर्मोकपल का जो आर्टिकल है वो हम लोगों ने पढ़ा था और बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर हम लोग गए थे। तो यहाँ पर बेसिकली अच्छा, उसके अंदर हमने सीबेक इफेक्ट को भी पढ़ा था और इसी तरह के बाकी इफेक्ट्स को भी पढ़ा था। अब जब हम इसके एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे तो फिर से हम लोग यूट्यूब की मदद लेंगे और यूट्यूब के ऊपर ही सर्च करके इसे हम लोग जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट की वीडियोस आएंगी उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब जिस तरह आप लोग ये देख लें कि थर्मोकपल का एक्सपेरिमेंट जो है वो फर्स्ट वीडियो के अंदर ही सिर्फ 2 मिनट की वीडियो है, जिससे आप लोगों को बेस्ट एग्जांपल जो है वो पता चल जाएगी, प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, इसकी जब के थ्योरी की बात करें, थ्योरी के अंदर सीबेक इफेक्ट वगैरह जो है वो तो बुक को हम लोग देख चुके थे और बुक के अंदर हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक्सपेरिमेंट को लेकर, तो फिर हम इसकी फाइल को फाइंड करेंगे। ये 1 मिनट अपलोड हो जाए तो फिर उसके बाद इसको देखते हैं। अच्छा, ये आपको कहीं से भी किसी भी लिंक से आइडिया हो जाएगा और आप लोगों को मिल सकती हैं PDF फाइल्स। मुख्तलिफ क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो इसके ऊपर किए गए हैं। अब जिस तरह ये हमारे पास ओपन हो चुकी है फाइल, तो थर्मोकपल्स के इसी के अंदर एग्जांपल दी हुई है और सब कुछ थर्मोकपल का बेसिकली बताया हुआ है जी। ये वाली फाइल है हमारे पास। और इंट्रोडक्शन सबसे पहले दिया गया, थर्मोकपल की कॉमन टाइप्स बताएंगे, टेम्परेचर सेंसर्स की, ये हम लोग पहले ही देख चुके थे थर्मोकपल का। और यहाँ पर एक फंडामेंटल थर्मोकपल की हमें बताया गया जिसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक हॉट जंक्शन होता है और एक कोल्ड जंक्शन होता है, और ये मेटल A और ये मेटल B है। तो ये बेसिकली जो है बेसिक डायग्राम होती है थर्मोकपल की। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग चलते हैं इस फार्मूला की तरफ डायरेक्टली। बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी थ्योरेटिकल ही हैं।
और यहाँ पर सी बैक कोफिशिएंट की बात हो रही है, एस जो हम लोग देख चुके हैं। इसी तरह टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो रही है। तो जब हम यहाँ पर चलते हैं तो हमारे पास फार्मूला जो है वो आता है TH इज इक्वल टू V थर्मोकपल ओवर अल्फा TC प्लस TC। अब इसके अंदर TH क्या है, द हॉट जंक्शन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हॉट जंक्शन हम लोग ने देखा था वो है TH, और कोल्ड जंक्शन जो है वो TC से हो जाएगा डिनोमिनेट। और इसी तरह फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा TC आ जाएगा। वो हमारे पास आ जाता है सी बैक कोफिशिएंट एज द फंक्शन ऑफ TC, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर TC है तो वो फंक्शन ऑफ TC हो जाएगा। अब यहाँ पर फैक्टर्स हैं दैट इम्पैक्ट एक्यूरेसी ऑफ थर्मोकपल रीडिंग्स के। थर्मोकपल की जो रीडिंग्स हैं उनको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, इसको आप लोग देखेंगे। जिसके अंदर नॉइजी इन्वायरमेंट है वो हो जाता है, और मेजरमेंट्स के वक्त जो जो हमारे पास चीज़ें इशू करती हैं वो बताया गया है। थर्मोकपल के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। इसके अंदर हमारे पास बेयर वायर थर्मोकपल्स का बताया गया, इंसुलेटेड जंक्शंस के बारे में बताया गया हमें, ग्राउंडेड जंक्शंस के बारे में हमें बताया गया कि ग्राउंडेड जंक्शंस कौन कौन से होते हैं। इस तरह सीरीज रेजिस्टेंस अलोंग द थर्मोकपल है, लो ग्रेड है, और फिर मेजरिंग कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये भी थ्योरेटिकली आप लोग सब कुछ देखेंगे, और इसका जो प्रैक्टिकल है वो फिर आप लोग वीडियो के थ्रू देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर अभी एड्रेसिंग नॉइजी इन्वायरमेंट जो है, बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो इशू आ रहा होता है मेजरमेंट में नॉइज़ की वजह से, अब वो हम इसको स्किप कर देंगे क्योंकि वो हमारा ये पार्ट नहीं है। अब हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला फिर पार्ट जो है आपके लिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसी तरह सपोर्ट फॉर मल्टीपल कन्वीनियंट मेथड्स, इनको भी हम लोग नहीं देखेंगे। डायरेक्टली हम लोग समरी की तरफ जाएंगे, और समरी के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर बेसिकली इस फाइल के अंदर क्या क्या देख लिया है कि थर्मोकपल क्या होते हैं, और कोल्ड जंक्शन क्या है, हॉट जंक्शन क्या है, उनकी मेजरमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक्यूरेसी के अंदर इश्यूज क्या क्या आते हैं, एक्यूरेसी को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, और जो एरर्स आ रहे होते हैं उन एरर्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स हैं, उनको हम लोगों ने देख लिया। ये सारी जो है टोटल ये हमें थर्मोकपल की डिटेल्स बताते हैं, और इसी तरह थर्मोकपल्स की डिटेल जो है वो सब्जेक्ट के अंदर भी पढ़ चुके हैं। बात रही जहाँ तक प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल जो है सबसे पहले आप तो वीडियो के थ्रू देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, जो मैंने यहाँ पर भी आपको परफॉर्म करके दिखा दी कि किस तरह आप लोग सर्च करेंगे। एक तो आप उस तरह कर लेंगे, और दूसरा आप लोग ये कर लेंगे कि आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए इस न्यूमेरिकल का। इस न्यूमेरिकल को लेके आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए, विच इज़ TH इज इक्वल टू V थर्मोकपल ओवर अल्फा TC प्लस TC। तो ये आप लोग फार्मूला याद रखेंगे। प्रैक्टिकल आपको याद होना चाहिए। जब एक दफ़ा आप वीडियो देख लेंगे तो उसको आप अपने वर्ड्स के अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इन असाइनमेंट। तो ये हमारे 3 एक्सपेरिमेंट्स थे आज के। लेक्चर 11 जो है वो हमारा हो चुका था, जिसके अंदर हमने आई थिंक 3 एक्सपेरिमेंट्स को कवर किया था, और आज भी हम लोगों ने 3 एक्सपेरिमेंट्स को कवर किया, और इसके बाद हमारा कोर्स जो है वो ख़त्म हो चुका है। बाकी हमारे जो डिस्कशन सेशन है वो चलते रहेंगे। अगला जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर होगा उसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग इसको पढ़कर आइएगा, अगर नहीं समझ आएगी तो फिर मुझसे पूछिएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।